जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट और चेंजेस नहीं हुए हैं। जो कल दिखाए थे वही आज भी हैं। तो आज म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो की बात नहीं करेंगे अब, क्योंकि हम एक बहुत ही क्रूशल वीक में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर अब सिचुएशन ऐसी है कि हम या तो लाइफ टाइम हाई बनाकर ऊपर जाएंगे या फिर एक रिवर्स ट्रेंड नीचे का आएगा। तो जो डेटा है मैंने अभी देखा है वो तो नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन अभी गिफ्ट निफ्टी जो है पॉजिटिव दिखा रहा है। हालांकि आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि शनिवार इतवार गिफ्ट निफ्टी बंद रहता है, तो जो पॉजिटिव दिखा रहा है ये शुक्रवार की रात को जो बंद हुआ था वही पॉजिटिव दिखा रहा है। कल सुबह जब 6:30 बजे गिफ्ट निफ्टी खुलेगा तो वो एक्यूरेट पोजीशन होगी कि किस तरफ गिफ्ट निफ्टी जा रहा है। हालांकि अभी इस वक्त गिफ्ट निफ्टी जो है पॉजिटिव दिखा रहा है 100 पॉइंट के आसपास। और वहीं स्थिति ये है कि जो डेटा है वो हाईली नेगेटिव है कल के लिए। अब कोई बंदा कमेंट करके मेरे से पूछ रहा था अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाए तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। भैया हम तो म्यूचुअल फंड और ETF में इन्वेस्ट करते हैं, हमारी प्रेडिक्शन गलत हो भी जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा तो सिंपल सा फंडा है कि मार्केट गिरती है तो हमें और ख़रीदना होता है, और गिरती है तो हमें और ज़्यादा ख़रीदना होता है, और ज़्यादा गिरती है तो हमें और ज़्यादा ख़रीदना होता है। तो हम तो सिंपल इसी फंडे से इन्वेस्ट करते हैं और हमें कोई F&O में पोजीशन नहीं बनानी या कोई बुलिश शेयर नहीं ढूंढना है हमें। अपना तो 100-150 शेयर्स का एक कॉर्पस होता है जिसके थ्रू हम इन्वेस्ट करते हैं। अब चाहे उसे म्यूचुअल फंड कह लो या ETF कह लो। तो 26,050 के आसपास मार्केट है। अगर कल एक फॉल आता है, जो कि आएगा क्योंकि डेटा नेगेटिव है, लेकिन क्या वो सस्टेन करेगा फॉल या मार्केट वहीं रहेगी नीचे या ऊपर नहीं आएगी, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर फॉल आता है तो ख़रीदने का मौका बनेगा, ख़रीदिएगा थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं ख़रीदना है। 100 150 200 पॉइंट का अगर फॉल आ गया तो वहाँ पे ख़रीद लीजिएगा। और क्योंकि मार्केट को अब ऑल टाइम हाई तो जाना ही है, उसमें देर हो सकती है लेकिन रुकावट नहीं है, ठीक है। तो देर सवेर उसने ऊपर जाना ही है। तो जो भी नीचे मार्केट जा रही है ये आपके लिए मौके हैं, इन मौक़ों को भुनाइएगा और थोड़ी पोजीशन बनाते रहिएगा। कूद कर पूरा लमसम मत डाल दीजिएगा जैसे लोगों ने 26,100 के आसपास डाला। मुझे समझ में नहीं आता लोग लाइफ टाइम हाई का ही क्यों इंतज़ार करते हैं लमसम डालने के लिए, नीचे क्यों नहीं डाला। तो नीचे डालना चाहिए था, अब तक तो सारे लमसम ख़त्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन लोग लमसम लेकर बैठे हुए हैं। तो अब लमसम वमसम का गेम है नहीं, अब SIP करो, जो भी लमसम है उसको 8-10 टुकड़ों में डाल के थोड़ा थोड़ा करके डालो, और उससे होगा कि आपका प्राइस जो है एवरेज आउट हो जाएगा। बाकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई अपडेट नहीं है। अब मेरे 11 ETF जो है ETF स्विंग ट्रेडिंग में, उनमें से 11 ETF जो है उनमें 5-5% का प्रॉफिट बुक हो गया है। 2-3 ETF और है जो तैयार खड़े हैं, लेकिन डिपेंड करेगा इस केस पे कि क्या मार्केट ऊपर जाती है या नहीं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है तो डेफिनेटली वो 2-3 ETF जो और है वो भी अपना 5-5% का टारगेट पूरा कर लेंगे। बाकी एक भाई साहब थे जो रिको ऑटो की बात करते रहते, तो रिको ऑटो जो है वो तो कल गिर गया है 4.25%। तो खैर उसकी बात नहीं करेंगे। रिको ऑटो वाले भाई आते रहते हैं, वो हमें पिंच करते रहते हैं कि देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं तो धड़ाधड़ पैसे छाप रहा हूँ और मैंने आपको रिको ऑटो बताया था, मैंने वो सब छाप लिया। आप लोग म्यूचुअल फंड के ETF के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके समय व्यतीत करके कमा रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन अब किसी का नहीं पता यार कौन कैसे कमा रहा है, कौन कैसे कर रहा है। हो सकता है किसी के पास कुछ इन्वेस्टमेंट टिप हो, अब वो कमेंट में आके बोलेगा नहीं भैया मैं तो जीनियस हूँ। अब जीनियस हो तो फिर YouTube चैनल खोल के बाकी सबका फ़ायदा करवाओ, सबको शेयर खरीदवाओ अपने साथ साथ और राजा बन जाओ। तो देखो, इतना जीनियस अगर कोई हो तो फिर मुकेश अंबानी को कुछ ही सालों में पीछे छोड़ देगा। तो इतना जीनियस कोई नहीं होता। किस्मत जिस दिन अगेंस्ट चलेगी उस दिन सब पैसा निकल जाएगा। तो अपने को ऐसा खेल खेलना ही नहीं है जिसमें सारा पैसा निकल जाए। अपने को धीरे धीरे कमाना है, थोड़ा थोड़ा कमाना है। मैं तो 5-5% कमा रहा हूँ। जो ट्रेडिंग का कीड़ा है वो ETF स्विंग ट्रेडिंग में पूरा कर लेते हैं, और वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड तो है ही। तो एक बार थोड़ा सा पोर्टफोलियो पे नज़र भी डाल लेते हैं। तो ये है अपना ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो अभी 72,000 के प्रॉफिट में है। और स्थिति लगभग ये है कि अब इंडिया US ट्रेड डील 21 नवंबर बात हो रही थी, 21 नवंबर तो निकल गया,
इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई भी नहीं। लेकिन इस बीच कुछ नेगेटिव खबरें आ चुकी हैं। उसमें सबसे बड़ी नेगेटिव ये है कि रुपये बहुत तेज़ी से गिर रहा है, ठीक है, तो इट्स अ नेगेटिव। एफआई नहीं खरीदता है जब रुपये गिरता है। और दूसरी बुरी खबर प्लस अच्छी खबर भी है, वो बुरी भी है और अच्छी भी है, कि इंटरनेशनल मार्केट गिर रहे हैं और स्पेशली ये क्रिप्टो बिटकॉइन जो है, इनमें बहुत ज़बरदस्त फॉल आ रहा है और यानी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो उस क्लास से निकल कर पैसा घूम के किसी और क्लास में जाता है, जिसमें इंडियन इक्विटीज़ में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा यूएस इक्विटीज़ पे भी लगातार दबाव बना हुआ है। फ्राइडे को हालांकि वो पॉजिटिव में क्लोज़ हो गए थे, लेकिन अगर यूएस इक्विटीज़ में गिरावट होती है तो ये पैसा घूम फिर के इसका एक हिस्सा इंडियन इक्विटीज़ में आना तय है। तो इस गिरावट से घबराइएगा मत, ये एक्चुअली में अच्छा ही है। हाँ, उसके साथ हम भी थोड़ा बहुत गिर जाएं, दैट इज़ ओके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पैसा घूमकर इंडियन इक्विटीज़ में वापस आएगा और फिर इंडियन इक्विटीज़ को एक बूस्ट मिलेगा। तो बने रहिएगा, अपनी पोजीशन बनाए रखिएगा, कोई जल्दबाजी में उल्टा सीधा फ़ैसला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको व्यू कोड या प्रोडक्ट कोड करके एक बटन मिलेगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। तो फ्लिपकार्ट पर जाकर आप जो मर्ज़ी चाहे शॉपिंग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।